महिला ने अपने साथ घटित घटना को देखा और बेहोश होकर गिर पड़ी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह राहुल गांधी ने संसद में बयान अपना भाषण देते वक्त कहा। मणिपुर की घटना का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने संसद को बताया कि जब वह मणिपुर के राहत कैंप में गए तो वहां उनको दो शिविरों में, एक शिविर में एक महिला मिली तो उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो उसने कहा मेरा घर द्वार सब नष्ट हो गया, मेरे साथ बहुत अभद्रता हुई और मेरे पास कुछ नहीं बचा है। और उसने अपने लड़के का या किसी का फोटो दिखाया, कहा कि यही बचा है मेरे पास। और दूसरी घटना का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक महिला से हमने पूछा जब सामने आई कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो महिला के आंखों के सामने उसके साथ हुई घटना का दृश्य आया और महिला बेहोश हो गई। राहुल गांधी ने संसद में यह बयान, यह घटना, इन दोनों घटनाओं का उल्लेख किया। उसी का मैं उसी पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। हालांकि राहुल गांधी ने जो कल संसद में कहा उस पर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन जो राहुल गांधी कहना चाहते थे कि जब वह यात्रा अपनी भारत जोड़ो शुरू किए तो उनको यह पता ही नहीं था कि वह यह यात्रा क्यों कर रहे हैं। और यात्रा शुरू करने से पहले उनको घमंड था कि मैं 10 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ, तो 10-20-50 किलोमीटर पैदल चलना क्या बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि यह घमंड था उनके पास, लेकिन जब वह चलने लगे तब उनका घमंड टूटा, क्योंकि उनके पैरों में काफ़ी दर्द होने लगा। और तमाम तरह अपना उल्लेख किए मणिपुर की घटना पर। उन्होंने संसद में बहुत कुछ कहा, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, न यह वीडियो उस पर बना है। मैं सिर्फ इस पर आ रहा हूं कि महिला ने अपने साथ हुई घटना को देखा तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। यह सोचिए, यानी आपके साथ जो भी दर्दनाक घटना होती है, जब कोई उसको पूछता है तो वह घटना आपके आंखों के साथ, आपके आंखों के सामने चलचित्र की तरह रिपीट होता है। अब राहुल गांधी ने कहा वह महिला उनके सामने बेहोश हो गई। भाजपा सांसदों ने तमाम कहा उस महिला का नाम बताओ। खैर वो राजनैतिक बातें हैं, मैं यहाँ राजनैतिक बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब किसी के साथ कोई दर्दनाक घटना घटती है तो जब वह उससे पूछा जाता है घटना के संबंध में, तो वह घटना उसके आंखों के सामने चलचित्र की तरह चलता है और वह पूरी घटना लगता है कि वह एक पिक्चर की तरह देख रहा है। और उसमें बेहोश होना, क्रोधित होना, रो देना, ये सब नॉर्मली बातें हैं। तो अब आइए, अब राजनीतिक, चूंकि राहुल गांधी ने इसको संसद में कहा, अब उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में, चूंकि हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता नहीं हैं राहुल गांधी, क्योंकि जब वह बोलते हैं तो लगता है कि हिंदी पर उनका कमांड नहीं है। मैं नहीं जानता कि अंग्रेजी पर उनका कैसा कमांड है, लेकिन वो भाषा व्याकरण से नहीं बोलते, या आता नहीं या नहीं बोलते, वो अलग विषय है, उस पर बहुत चर्चा से देश का भला नहीं होने वाला। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरा है। आप गौर करिए, इस समय राहुल गांधी का बहुत विरोध भाजपा वाले करते हैं, यानी भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी। ठीक उसी तरह जिस तरह कभी नरेंद्र मोदी का विरोध कांग्रेस वाले बहुत करते थे। ठीक इतिहास अपने आप को दोहराता है। ठीक उसी तरह कभी कांग्रेस वाले धर्मनिरपेक्षता को बहुत ज़्यादा रटते थे और भाजपा की शिकायत या तमाम तरह की शिकायत या अपने पक्ष में धर्मनिरपेक्षता को लाते थे। और ठीक आज उसी तरह
भाजपा वाले हिंदू राष्ट्र बहुसंख्यक के राष्ट्र को इतना अधिक अलाप रहे हैं कि इससे लोग धीरे धीरे उब रहे हैं, ठीक उसी कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की तरह। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी सफल माने जा रहे हैं, सफल हैं भी, लेकिन एक चीज जो उनका सबसे अधिक प्रभावी लगता है वह है नरेंद्र मोदी अपनी ही बातों को काटने का दम रखते हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के तरफ से देश में मुफ्त राशन, मुफ्त गैस, मुफ्त तमाम तरह के किसानों को 500 रुपये महीना है, इस तरह की तमाम योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस समय चला रही है और उसका खूब प्रचार किया जाता है कि हमने मुफ्त में राशन दिया, मुफ्त में फलाने दिया, मुफ्त में किया, यहाँ तक कि किसानों को 500 रुपये भी देता हूँ, श्रमिकों को देता हूँ, तमाम पता नहीं कितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार की मुफ्त की चल रही हैं। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री ही हैं जो भरी सभा में कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से देश का भला नहीं होगा। यह नरेंद्र मोदी ही कहते हैं और यह नरेंद्र मोदी ही मुफ्त के राशन बांटते हैं। दोनों चीजें प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं और करते हैं कि मुफ्त का रेवड़ियां बांटने से देश का भला नहीं होगा और मुफ्त का रेवड़ियां बांटते भी हैं। मुफ्त राशन, मुफ्त केरोसिन, मुफ्त पता नहीं कितने हैं, मुझे तो याद भी नहीं, और किसानों को 500 रुपये फ्री। 500 रुपये मतलब फ्री नहीं, वो उपहार स्वरूप देते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सब इतना देने के बाद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से देश का भला नहीं होगा। यही होता है ऐतिहासिक चरित्र, ऐतिहासिक व्यक्तित्व और ऐतिहासिक कृतित्व यानी कार्य। यह हमारे प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक कार्य है, इसका कोई जोड़ फिलहाल नहीं दे पाएगा। पिछली सरकारों में किसी ने ऐसा वक्तव्य और ऐसा कार्य यानी कर्तव्य वक्तव्य दोनों दिखाया हो, मुझे नहीं लगता। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भी अभी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, बनेंगे, क्योंकि उनके जैसा कोई दूसरा नेता देश में फिलहाल नहीं है। राहुल गांधी तो हिंदी में उनके सामने नहीं टिकते। खास तौर से संसद में जब वह बोल रहे थे राहुल गांधी, तो बार बार नरेंद्र मोदी का नकल कर रहे थे। भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नकल है। भाइयों और बहनों, जब नरेंद्र मोदी यह कहते हैं भाइयों और बहनों, तो समझ जाइए कुछ विशेष तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ कहेंगे। ठीक उसी तरह राहुल गांधी ने संसद में कुछ विशेष तो नहीं कहा, लेकिन बार बार जब भाइयों और बहनों कहा तो लगा कि राहुल गांधी कुछ कहेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, चलचित्र की तरह जब उस महिला से राहुल गांधी ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो महिला के सामने वह दृश्य आ गया और वह बेहोश हो गई। यह देश का सबसे बड़ा सच है जो राहुल गांधी ने यूं ही कह दिया संसद में, और इस पर कोई भी गंभीर नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि उस महिला का नाम बताइए, वो नहीं है या झूठ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ या सबसे बड़ी सच्चाई है देश की, जब आप कोई चीज़ बोलते हैं, किसी से पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, तो वह घटना उसके आंखों के सामने चलचित्र की तरह आ जाता है, और हो सकता है वह बेहोश न हो लेकिन रो दे और तमाम तरह के क्रोध में आ जाए, तमाम तरह की चीज़ें उसके रिएक्शन में होती हैं। और देश की सच्चाई यही है कि उसके साथ क्या हुआ था। जब आप पूछते हैं तो पूरी घटना उसके सामने चलचित्र की तरह आ जाती है।